नमस्कार, कलम शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या एफआईआर की कॉपी को आरटीआई के तहत लिया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक रोचक मामला राज्य सूचना आयोग के सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अभियोजन और जांच प्रभावित होने के आधार पर एफआईआर की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एफआईआर को पब्लिक दस्तावेज मानते हुए आयोग स्तर पर जांच शुरू कर दी है। बालाघाट में आरटीआई आवेदका लीला बघेल ने बालाघाट के थाना लाल बर्रा में दर्ज एफआईआर की जानकारी 13/12/2021 को मांगी थी। थाने के टीआई अमित भावसार ने एफआईआर से संबंधित कुछ जानकारी तो दे दी, लेकिन एफआईआर की बाकी जानकारी रोक ली। लीला बघेल ने बालाघाट एसपी के पास जानकारी लेने के लिए प्रथम अपील प्रस्तुत की, तो बालाघाट एसपी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती है और धारा 8(1)(j के तहत जांच या अभियोजन प्रभावित होने से जानकारी दी नहीं जा सकती। एफआईआर की जानकारी नहीं मिलने पर लीला बघेल ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की और यह शिकायत की कि टीआई और एसपी द्वारा गलत आधार बनाकर एफआईआर की जानकारी को रोका गया है। लीला बघेल ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा कि उन्होंने अन्य थानों से भी एफआईआर की जानकारी मांगी थी, जिन्हें उक्त थानों से एफआईआर की जानकारी प्रदान कर दी गई। ऐसे में स्पष्ट है कि जानकारी दी जा सकती है। राहुल सिंह ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पब्लिक दस्तावेज है और एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 74 के तहत इसे पब्लिक दस्तावेज माना गया है। मामले में पुलिस के ऊपर एफआईआर की जानकारी को गलत ढंग से रोकने के आरोप के चलते आयोग द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। आयोग ने यह भी माना है कि एफआईआर की कॉपी को ऑनलाइन होने से भी पब्लिक की पहुंच में है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कहना है कि सिर्फ अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, यह दावा करने मात्र से जानकारी को नहीं रोका जा सकता है। पुलिस विभाग को आयोग के समक्ष साक्ष्य स्पष्ट करना होगा कि कौन सी जानकारी के सामने आने से अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। राहुल सिंह ने इस तथ्य को भी देखा कि जब आरटीआई आवेदन किया था तो इन सभी 6 एफआईआर को दर्ज हुए महीने से 1.5 महीने का समय हो चुका था। ऐसे में एफआईआर की जानकारी देने से कौन सी जांच प्रभावित होगी, यह भी एक जांच का विषय है। हमारे पास आप मिस्टर कृष्णेन शुक्ला ने यहाँ पर ट्रैक रिपोर्ट भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट का ट्रैक रिपोर्ट है, उसमें 1528 इसमें सिंगरौली में आयोग सुनवाई शुरू कर रहा है। इसमें आरटीआई आवेदक द्वारा नगर निगम सिंगरौली में 2014 से 2021 तक कितने एयर कंडीशनर क्रय किए गए हैं और किस कंपनी से क्रय किए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी थी और साथ में बिल वाउचर परसेंटेज